हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज से हम लोग प्रारंभ करेंगे सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की एक श्रृंखला, जिसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, अर्थव्यवस्था, सारे के सारे वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। इससे न केवल आपको आर ओ एग्ज़ाम बल्कि पीसीएस और बाकी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आपको लगातार निश्चित रूप से एक पैटर्न में आप देखेंगे कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बस आपको इसके लिए पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है वीडियो। तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि बहुत शॉर्ट में मुझे बता दिया जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता का कोई भी एक शॉर्टकट नहीं होता है। और आज से मैं श्रृंखला बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही आराम से इसको स्टार्ट करूँगी। बस आपको धैर्य बना के इसको सुनना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कौन कौन से थे? सब लोग जानते हैं, हम सभी इतना पढ़े हुए हैं, इतना सबने देखा है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेजी शासन, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, वो भारत में शासन करने के लिए आई थी। ठीक है, तो उसके आने के बाद में उसने किस तरीके से अपनी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया, कैसे उसने एक्ट बनाए, कैसे उसने संवैधानिक विकास किया, किस तरीके से शासन किया, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन देखते चले जाएंगे। और भारत के आज़ाद होने के बाद में भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अन्य देशों से ग्रहण की हैं, आज के संविधान में हमने उनको किस तरीके से इनबिल्ट किया है, जो आज भी हम लोग शासन चलाने के लिए अपने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आपको एक संपूर्ण जो शासन होता है उसके बारे में जानकारी इस श्रृंखला के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया था। ये क्वेश्चन लगातार आता है कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया था? तो 1773 एक्ट। एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेविकल मानसन एवं वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, उसके साथ में उसके काउंसिल में कौन कौन से लोग थे? तो ये 3 लोग थे। फ्रांसिस क्लेविकल, इसमें आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये ठीक है, फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन वॉरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए थे। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन के अधिकार दिया गया तथा इनके प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षक भी बनाया गया। इसी एक्ट के तहत में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जितने भी ब्लैक पॉइंट से हाईलाइट हैं, आप उन पॉइंट्स को याद रखिएगा। मैं सिर्फ एक समरी के माध्यम से पूरा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि आपको कुछ लिंक करना पड़े तो आप वो भी कर सकें। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। मतलब ऐसा हुआ था, जब वो लोग आए थे, जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तो उनका काम व्यापारिक था। धीरे धीरे वो राजनीति का काम भी करने लगे, तो इसीलिए 1784 का एक्ट लाया गया था, जिसमें उनके राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया था। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दे दी गई थी, परंतु राजनीतिक मामलों के एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड और जो व्यापारिक थे, ठीक है, उसके लिए एक निर्देशक मंडल बनाया गया था। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी गई थी। ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको मिले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिले थे। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण क्रम के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। अब इसमें जो मेन पॉइंट याद करने वाले हैं वो सबसे पहले ये है कि किस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो 1773 के एक्ट से। ठीक है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? 1784 एक्ट से। 1774। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक मार्ग जो थे वो अलग अलग कर दिए गए थे। उसमें जो व्यापारिक थे उसको देखने के लिए निर्देशक मंडल और जो राजनीतिक थे उसके लिए एक नियंत्रण, क्योंकि राजनीति पे आप नियंत्रण लगाते हो, सीधी सी बात है, तो राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1786 के अधिनियम की तरह गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में अपनी जो भी उसकी परिषद जो निर्णय देती थी उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे। ओके। फिर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये सबसे पहले कब दिए गए थे? 1813 के अधिनियम में दिए गए थे। 1833 के अधिनियम से क्या किया गया था? चाय और जो चीन के साथ जो व्यापार होता था उसको समाप्त कर दिया गया था, मतलब एकाधिकार जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसके बाद में है मैकाले को पहले एक कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया था। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। अब आपके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे इसी समरी से आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे कि निम्न में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया था। ठीक है। और लेकिन स्थापना इसकी कब हुई थी? 1774 में। एलिजा इम्पे कौन थे इसके प्रमुख? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा इम्पे। ओके।